ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you a special report on the 37th National Games being held in Goa. 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा। गोवा में इन दिनों समूचा भारत नजर आता है। पर्यटकों से भरे गलियां, चौबारे और समुद्र तट अब खेल और खिलाड़ियों की गहमा गहमी से लबरेज नजर आते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का महाकुंभ जो सजा है यहाँ पर। नमस्कार करता हूँ आप सभी को, मैं महेंद्र सिंह लालस। जानते हैं शनिवार को क्या कुछ हुआ 37वें राष्ट्रीय खेलों में। सबसे पहले हॉकी रिपोर्ट लाए हैं शिबू जॉर्ज। हॉकी लीग मैचों के छठे दिन पेडम हॉकी मैदान में कल कुछ रोचक मुकाबले देखने को मिले। महिला वर्ग में हरियाणा ने मध्य प्रदेश पर शुरू से ही दबाव बनाते हुए 4-2 से मैच अपने नाम कर पूल ए से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। एक अन्य मैच में ओडिशा ने तमिलनाडु को 6-1 से शिकस्त दी। हालांकि दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। पूल ए के एक रोमांचक मुकाबले में 1-3 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए महाराष्ट्र ने पंजाब के साथ मुकाबला 3-3 से बराबर कर लिया। महाराष्ट्र की कप्तान रजनी, एज ए टीम हमने लेवल अप किया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, जो प्लान किया है वो खेला तो हम सक्सेस हुए। इस पूल में महाराष्ट्र, पंजाब और झारखंड के बराबर अंक हैं और आज के मुकाबले सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला करेंगी। उधर पुरुष वर्ग में ओडिशा ने पश्चिम बंगाल को 12-0 से रौंद डाला। तमिलनाडु ने झारखंड को 6-2 से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी बनाए रखी है। पूल ए की शीर्ष टीम महाराष्ट्र को हरियाणा ने 3-1 से मात देकर सेमीफाइनल की ओर एक कदम और बढ़ा लिया है। हरियाणा टीम के अभिषेक, हमको ये मैच जीतना ही था। इसके बाद हमारा दिल्ली के साथ मैच है, वो भी हमको जीतना है। गोवा वासी अपनी फुटबॉल टीम के प्रदर्शन से जरूर निराश हैं, लेकिन इन खेलों में फुटबॉल की स्पर्धाओं का स्तर काफी ऊंचा रहा है। फुटबॉल पर अगली रिपोर्ट मनीष भट्टाचार्य जी की। कल सुबह जो मैच खेला गया वो पुरुषों के फुटबॉल मुकाबले का 11वां मैच था और क्वालिफाइंग राउंड का ग्रुप बी के लिए आखिरी से पहला मैच था। इसे अब तक का सबसे रोमांचक मैच कहा जाएगा। हाफ टाइम के बाद मानो गोल का सुनामी ला दिया हो। लगातार 8 गोल दागकर मणिपुर ने महाराष्ट्र को करारी शिकस्त दी और रुतबे के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच महाराष्ट्र की टीम सिर्फ 3 गोल दाग सकी। मणिपुर के सैमसन को मानो बोतल का जिन्न मिल गया हो। 4-3-3 के संयोजन में उतरी मणिपुर की टीम ने 3 फॉरवर्ड खिलाड़ियों को उतारने के मकसद को 100% सच कर दिखाया। जिस खिलाड़ी ने आज करिश्मे की इंतहा कर दी वो थे 10 नंबर की जर्सी वाले सैमसन। Its goals comes from the teamwork for me. बिना किसी अंक के खेल रही मेघालय की टीम अंतिम क्वालिफाइंग मैच में केरल के खिलाफ दबाव में तो दिखी, लेकिन 43वें मिनट में 10 नंबर की जर्सी पहने डोनलैड डिंगडो ने गोल दागकर उम्मीद का दिया जलाया। बेहद उत्तेजक मुकाबला दोनों टीमों के बीच और अंततः दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर छूटी। सेमीफाइनल मुकाबले 6 तारीख यानी सोमवार को सर्विसेज बोर्ड का मुकाबला केरल से और फिर पंजाब का मुकाबला मणिपुर से। तीरंदाजी के मुकाबलों पर एक नजर संजय व्यास की। कल इंडियन राउंड तीरंदाजी के मेडल मुकाबले खेले गए। पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण आंध्र प्रदेश के गेमेली बैरागी नायडू ने जीता, जिन्होंने एक रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश के सौरभ मौर्य को 6-4 से हरा दिया। एक वक्त बैरागी निर्धारित अवधि में एरो शूट न कर पाने से 10 मूल्यवान अंक खो चुके थे, पर उन्होंने जबरदस्त वापसी कर मैच और स्वर्ण जीत लिया। बैरागी नायडू, हैप्पी हूँ मैं। एक्चुअली फर्स्ट राउंड में मैंने एक एरो ही नहीं मारा, उसके बाद मैंने कमबैक किया। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण असम की तुतुमणि बोरो ने मणिपुर की मालेश्री देवी को 6-0 से हराकर जीत लिया। ये अवसर उनके अपने फैंस के साथ झूमने का था। बहुत अच्छा से जीता है। मेरा शूटिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं खुद के लिए भी डांस करेंगे और दूसरे के लिए भी डांस करेंगे। मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण मणिपुर की टीम ने असम को 5-1 से हराकर जीता, तो पुरुष टीम का स्वर्ण असम ने हरियाणा को बिल्कुल अंतिम क्षणों में सम अंकों पर केंद्र के सबसे नजदीक निशाने लगाकर हासिल किया। महिला टीम का स्वर्ण खाते में गया सशक्त मणिपुर के, जिन्होंने असम को 6-0 से हराकर ये पदक प्राप्त किया। टीमों के कांस्य छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान ने लिए, तो व्यक्तिगत स्पर्धाओं के कांस्य केरल के दशरथ राजगोपाल और मणिपुर की रोजिना देवी ने अपने नाम कर लिए। आज कंपाउंड आर्चरी के मेडल मुकाबले खेले जाएंगे। अब चलते हैं स्क्वॉश कोर्ट में शालिनी मित्तल के साथ। कल स्क्वॉश में टीम इवेंट्स के 2 स्वर्ण पदकों का फैसला हो गया। दोनों ही इवेंट्स में बाजी मारी तमिलनाडु की टीम ने। महिला टीम इवेंट का स्वर्ण तमिलनाडु, रजत महाराष्ट्र और कांस्य राजस्थान और मध्य प्रदेश को, और पुरुष टीम इवेंट का स्वर्ण तमिलनाडु, रजत महाराष्ट्र और कांस्य एसएससीबी और मध्य प्रदेश ने जीता। हरिंदर पाल संधू, इसमें अभी तक का एक्सपीरियंस मैम काफी अच्छा रहा है। जो ऑर्गेनाइजर्स ने ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज किया है। पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मैचेस खेले गए। पहला मैच महाराष्ट्र की उर्वशी जोशी और मेजबान गोवा की आकांक्षा सालुखे के बीच हुआ, जिसे 3-0 से जीतकर आकांक्षा ने फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे वुमेन सिंगल सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ तमिलनाडु की पूजा आरती और राधिका एस के बीच, जिसे 3-0 से जीतकर पूजा आरती ने फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में पहले सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ तमिलनाडु के अभय सिंह और महाराष्ट्र के राहुल बैथा के बीच, जिसे 3-0 से जीतकर अभय सिंह ने फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल मैच होना था तमिलनाडु के प्लेयर्स हरिंदर पाल संधू और वेलावन सेंथिलराजन के बीच, लेकिन कल के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान आई इंजरी के कारण हरिंदर पाल संधू ने मैच से विड्रॉ कर लिया और अब उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ेगा। फाइनल मैच आज तमिलनाडु के दोनों प्लेयर्स अभय सिंह और वेलावन सेंथिलराजन के बीच खेला जाएगा। वेलावन सेंथिलराजन। So Abhay Singh, I'm looking forward to playing these guys. एक्वाटिक्स में क्या कुछ हुआ शनिवार को बता रहे हैं विवेक वानखेड़े। On the final day in aquatics in water polo final women, Kerala won the gold beating West Bengal 9-7. In men, Maharashtra Trash Services winning the gold. In 100-meter breaststroke women, Harshita Jairam from Kerala won gold. She reached the mark in 1 minute 13.89 seconds. Harshita. Very exciting racing after a decade in the same pool and heading towards the Olympics. In 100-meter breaststroke men, SP Likhit from Services turned out to be the best, reaching the mark in 1 minute 02.25 seconds. In 100-meter freestyle women, Dinidi Desingu from Karnataka made a new meet record of 57.87, winning the gold. Dinidi. There were a lot of obstacles and there were a lot of barriers to break. I'm really happy with the time that I've given in this competition. In 100-meter freestyle men, Sri Hari Nataraj from Karnataka was on the top with a new games record of 49.97 seconds. Sri Hari. Recover and then get back into training, work on my technique, bring the balance back in my stroke, and then try to qualify for the Paris Olympics. In 4x100-meter medley relay mixed final, Karnataka displayed the best teamwork, taking the gold. दिल्ली में चल रही हैं इन राष्ट्रीय खेलों की साइकिलिंग की स्पर्धाएं। वहीं से अगली रिपोर्ट भेजी है दिनेश नामदेव ने। साइकिलिंग की ट्रैक रेस प्रतियोगिताओं के तीसरे दिन महिला वर्ग के लिए ओमनियम सहित महिलाओं और पुरुषों के लिए टीम स्प्रिंट की इवेंट आयोजित की गई। पुरुष वर्ग की टीम स्प्रिंट में सर्विसेज को ब्रॉन्ज, अंडमान निकोबार को सिल्वर और मणिपुर की टीम को गोल्ड मेडल मिला। महाराष्ट्र की सुशिकला, अदिति और मयूरी की तिकड़ी ने महिला वर्ग की टीम स्प्रिंट का गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में सिल्वर मेडल मणिपुर और ब्रॉन्ज मेडल अंडमान निकोबार के हिस्से में आया। ट्रैक रेस प्रतियोगिताओं की एक कठिन इवेंट मानी जाने वाली ओमनियम में हरियाणा की मीनाक्षी ने मैदान मार लिया। इस नेशनल गेम में टोटल अभी तक 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज हुआ है, जिसमें मेरे पर्सनली 3 इंडिविजुअल गोल्ड है। महिला वर्ग की ओमनियम का रजत पदक कर्नाटक की कीर्ति और कांस्य पदक ओडिशा की स्वास्ति को मिला। लॉन टेनिस में किसके शॉट पदक पर लगे जानते हैं उत्कर्ष मराठे से। The men's doubles final witnessed an exhilarating match as the dynamic duo of Maharashtra, Arjun Kade and Purav Raja clinched the gold medal with an intense victory over Prajwal and Adil of Karnataka. The scoreline of 6-7, 6-4 showcased their incredible tenacity. Thank you very much to Akashvani for tuning in, and I really enjoyed being here. I really enjoyed being in Goa. In the women's doubles, Rutuja Bhosle and Pratna Thomre of Maharashtra shone brightly, securing gold with an impressive straight set wins of 6-3, 6-1 against Rashmika and Shravya of Tamil Nadu. The Golden Girls expressed their happiness. It is amazing to win the gold for Maharashtra, to add to the medal tally that's going up and up and up. In the women's singles semi-final, Rashmika of Telangana advanced to final due to Zil Desai's unfortunate retirement due to injury. Meanwhile, Vaidehi Chaudhary delivered a dominating performance, defeating Vaishnavi Adkar with a score of 6-1, 6-0. In men's singles semi-final, Siddharth Vishwakarma reached finals. मुक्केबाजी की रिंग से आई है अगली रिपोर्ट दीपांकर मिश्रा की। बॉक्सिंग के कुल 21 मुकाबले संपन्न हुए। महिलाओं के विभिन्न भार वर्गों में कुल 9 मुकाबले हुए, जिनके विजेताओं के नाम हैं मणिपुर की आशालता, उत्तराखंड की गायत्री, चंडीगढ़ की आरती, मध्य प्रदेश की माही, राजस्थान की कल्पना, हरियाणा की अमृत, आसाम की अंकुशिता और विलाओ तथा हिमाचल प्रदेश की एकता। वहीं पुरुष वर्ग में विभिन्न भार वर्गों के कुल 12 मुकाबले संपन्न हुए, जिनके विजेता बने मिजोरम के जोराम, छत्तीसगढ़ के साहिल, सर्विसेज के चिराग और संजय, गोवा के आकाश, आंध्र प्रदेश के संदीप, महाराष्ट्र के राहिल, जम्मू और कश्मीर के चंद्रदेव, उत्तराखंड के विशाल, हिमाचल प्रदेश के आशीष, राजस्थान के सार्थक और पंजाब के जयपाल। हमने बात की पुरुषों के 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग के विजेता सर्विसेज के संजय से। पहली बाउट थी, जैसे एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा खेला हूं। इसी के साथ बॉक्सिंग के प्रारंभिक दौर के मुकाबले अब समाप्त हो गए हैं और आज से अंतिम 8 के मुकाबले शुरू होंगे। कबड्डी कबड्डी कह रहे थे कल आकाशवाणी के प्रतिनिधि गेजोम कारगा।
कल शनिवार को कबड्डी के खेलों का पहला दिन था। इस प्रतियोगिता में अपनी कला और जज्बे की नुमाइश कर पदक के शिखर से स्वर्ण तोड़ लाने के इरादे से 16 टीमें आई हैं, जहां पुरुष की 8 टीमें और महिला की 8 टीमें हैं। ये प्रतियोगिता 5 दिन तक लगातार चलेगी और कुल 30 मैचेस खेले जाएंगे। इसके फाइनल्स 8 नवंबर को खेले जाएंगे। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, हरियाणा और सर्विसेज के खिलाड़ियों ने, और वही महिला वर्ग में झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ताकत, फुर्ती, जोश और खेल भावना का ऐसा प्रदर्शन किया कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने भी खेल में डूबकर हिस्सा लिया। हमारी बात आज के पुरुष वर्ग की पहली मैच में विजय होने वाली टीम महाराष्ट्र के कप्तान किरण से हुई। किरण की टीम ने पंजाब की टीम को हराया था। पहली मैच थी हमारी और पहली मैच जीत गए हम। महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की जो टीम अभी खेल रही है वो 36वें राष्ट्रीय खेल की डिफेंडिंग चैंपियन है। टीम की कप्तान पुष्पा राणा से हमारी बात हुई। हमें जीतकर बहुत अच्छा लगा। पुरुष वर्ग में गोवा बनाम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ने गोवा को हराया और तमिलनाडु बनाम चंडीगढ़ में चंडीगढ़ विजय रहे। हरियाणा बनाम सर्विसेज का खेल जो आखिरी मैच था, उस मैच में हरियाणा और सर्विसेज की टीम 34-34 अंकों से बराबरी पर रहे। महिला वर्ग में झारखंड बनाम गोवा में गोवा ने झारखंड को हराया। हरियाणा बनाम पंजाब में हरियाणा ने पंजाब को हराया। राजस्थान बनाम उत्तर प्रदेश में राजस्थान की टीम विजय रही। वुशु में शनिवार को क्या कुछ हुआ, जानते हैं मोबीन अहमद खान से। वुशु इवेंट प्रतियोगिता के आखिरी दिन 16 गोल्ड मेडल्स मुकाबले देखने को मिले। पुरुष वर्ग में सर्विसेज हरियाणा और राजस्थान को 2-2 गोल्ड मेडल्स और यूपी, मणिपुर, जम्मू कश्मीर के नाम 1-1 गोल्ड मेडल रहा। महिला वर्ग में मणिपुर को 3 गोल्ड मेडल्स, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश को 1-1 गोल्ड मेडल से संतुष्ट रहना पड़ा। वुशु गोल्ड मेडलिस्ट पूजा कादियान का मैच के बारे में कहना था, 3 महीने बैक हार गई थी करमवीर से, तो थोड़ा प्रेशर था। मैं खुद एक अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। थोड़ा हौसला थोड़ा डाउन हो जाता है, बट आज मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं मारूंगी, और मैंने मारा और गोल्ड लिया। खेलों में जीत हार होती ही है। आप हैं गोल्ड मेडलिस्ट राजस्थान की नितिका बंसल। स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नेशनल गेम्स का, हेजिटेशन रहता है माइंड में, पर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है सर। वुशु इवेंट के आखिरी मुकाबले के बाद गोल्ड मेडलिस्ट तौसीफ हसन का कहना था, पुणे में अभी इस साल ही नेशनल में गोल्ड था, उसके बाद मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो रहा है सर। कायाकिंग और कैनोइंग की स्पर्धाओं पर विवरण लेकर आए हैं नीतीश अरोड़ा। 4 स्वर्ण पदक दांव पर थे। पुरुषों की कायाकिंग K1 और K2, कैनोइंग C1 और C2 के। कायाकिंग K1 1000 मीटर रेस में जीत हाथ लगी सर्विसेज के नोचा सिंह के हाथ। रेस तो बहुत हार्ड था, जब नए बच्चे आया वो भी खूब मेहनत कर रहा है पूरा साल। कायाकिंग 1000 मीटर टीम में बाजी मारी सर्विसेज के कनन और रिमसन ने। रिमसन का दूसरा पदक था। K2 बहुत बढ़िया मारा है। K1 में आपको फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन क्या हो गया? तो फिनिशिंग लास्ट 20 मीटर में निकल गया था, थोड़ा मेरे को टाइट हो गया थोड़ा। C1 1000 मीटर्स फॉर मेन में मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह ने स्वर्ण जीता। अर्जुन सिंह ने सोनू वर्मा के साथ मिलकर C2 प्रतियोगिता में रजत भी जीता। पहली में तो मैं श्योर था कि गोल्ड आएगा ही आएगा। मजा आया रेस लड़ने में, वैसे जिसमें सिल्वर आया। C2 1000 मीटर सर्विसेज की टीम रिप्सन और ज्ञानेश्वर ने जीता। बहुत कंपटीशन तब था, बहुत अच्छा लड़ रहा था शुरू से लास्ट तक। मध्य प्रदेश 2 स्वर्ण 2 रजत जीते। सर्विसेज ने 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक जीता। लॉन बॉल्स में क्या कुछ उलटफेर हुआ, बता रहे हैं पी रमेश कुमार। The finals of the lawn ball matches of men pass, men triples, women singles and women fours were played after 60 grueling matches under the beating sun in the Chicklin Sports Ground, Vasco, Goa for the last 4 days. West Bengal featured in 3 of the matches, Jharkhand in 2 and Assam in 2, followed by Delhi in 1 of the final matches. Jharkhand and Assam emerged clear winners with each of them winning 2 goals. Team Jharkhand sharing their victorious moments with Akashwani. Choti Kumari. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं गोल्ड तक जाऊंगी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक्सपीरियंस लूँगी, क्योंकि मुझसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर हैं। मतलब मैं बहुत कम एज की हूँ और मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं यहाँ पे। इट्स माय फर्स्ट नेशनल गेम ऑन ग्रास ग्रीन, बिकॉज हम लोग वहाँ सिंथेटिक में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेरे कोच ने मुझे सिंगल्स इवेंट में डाला। सिंगल्स इवेंट काफ़ी प्रेशर, मैंने उम्मीद नहीं किया था मुझे, लेकिन कोच का भरोसा था, पाठक सर का भरोसा था कि हम कर लेंगे सिंगल्स में। देन मैंने सिंगल्स में प्रैक्टिस किया, भैया लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, बताया, वही का कारण है कि आज मुझे गोल्ड मिला है। ट्रायथलन की स्पर्धाओं का ब्यौरा लेकर आए हैं तेंजिम तीबा। Adarsh Borali Daran Zinemol, the Indian #1 in triathlon, wanted to finish below 1 hour time, but Jellyfish played a spoil sport in swimming section, but recovered in cycling and running and managed to clinch the gold, which he was holding the position continuously since 2019. Adarsh. बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशंस था, मतलब मेरा पोडियम फिनिश के लिए नहीं, मेरा टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। Yachat Ayyappa from Karnataka, who finished 5th in the Gujarat National Games, saw an improvement and finished 2nd for the silver this time. It was very happy
moment for me that I won the silver medal. Manipur's Kundarakpam Ngangba Meitei, who was a very strong contender for a gold, managed to finish third. पानी में थोड़ा जेलीफिश हो गया पड़ता था तो उसकी वजह से थोड़ा फीवर जैसा फील हो रहा था। खो खो में शनिवार को हुए मुकाबलों का ब्यौरा लेकर आए हैं श्री कृष्ण। पूर्णा के मल्टीपर्पज ग्राउंड में खो खो की प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। पुरुषों और महिलाओं की 8 टीमें पदकों की दौड़ में शामिल हैं। आज पुरुषों और महिलाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी के 2-2 मैच खेले गए। पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने तेलंगाना को 60-24 से पराजित किया। ये हैं कर्नाटक के कप्तान गौतम NK। Purely a strategy we have done before playing. That in camp we are already put a strategy on each and every player because we are playing with the Telangana since last 6 years. महाराष्ट्र ने गोवा को 56-16 से हराया। महाराष्ट्र के कप्तान रामजी कश्यप। हमारे महाराष्ट्र की टीम पहले से ही गोल्ड ही मार रही है। आंध्र प्रदेश ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ने केरल को पराजित किया। उधर महिलाओं के मुकाबलों में महाराष्ट्र ने गोवा को, दिल्ली ने हरियाणा को, गुजरात ने केरल को और उड़ीसा ने कर्नाटक को पराजित किया। निशानेबाजी की स्पर्धाओं में कड़ी प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। शॉटगन स्कीट में क्या कुछ हुआ, जानते हैं कविंद्र कुमार से। शनिवार को शॉटगन स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धाओं का खेल संपन्न हुआ, जहां महिलाओं का स्वर्ण और रजत हरियाणा की झोली में गया। रजत पदक राजा ढिल्लन, वहीं कांस्य राजस्थान की महेश्वरी चौहान को मिला। इस अवसर पर स्वर्ण पदक विजेता संजना सूद। सबने अपना बेस्ट करा, मैंने भी अपना बेस्ट करा। वहीं पुरुषों का मुकाबला टाई शूट के द्वारा स्वर्ण पंजाब के अंगद वीर सिंह बाजवा, रजत पदक के ऋतुराज बुंदेला मध्य प्रदेश को हराकर जीता और कांस्य पदक सर्विसेज के अर्जुन ठाकुर ने जीता। स्वर्ण पदक विजेता अंगद वीर सिंह बाजवा। मेरा फर्स्ट एक नेशनल लेवल पे गोल्ड है, तो इट्स अ गुड आई मीन मोटिवेशन फॉर मी टू कीप गोइंग फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। राइफल और पिस्टल इवेंट्स की जानकारी लेकर आए हैं सौभाग्य कुमार रथ। 37वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर से आई 37 दिग्गज महिला खिलाड़ी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अपने दमखम दिखाने उतरी। पंजाब की अंजुम मोदगिल ने स्वर्ण पदक पे अपना निशाना साधा। पूरे साल में आज का दिन काफी अच्छा गया। आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने आखिरी गोल्ड कब जीता था। पंजाब की ही सिप्त कौर सामरा अंत तक जूझी रही, मगर उनको रजत पर संतुष्ट रहना पड़ा। सीधा कोरिया से आके और सीधा ही मैच खेलना विदाउट एनी ट्रेनिंग, बट मजा आया। मध्य प्रदेश की आशी चौकसे को कांस्य प्राप्त हुआ। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में हरियाणा टीम का बोलबाला रहा। पलक और सरबजोत की जोड़ी ने सबको धूल चटाई। बीच में थोड़ा डाउन रहा था, पकड़ ली वो चीज मैंने दोबारा। राजस्थान के खनक व्यास और अमित शर्मा की टीम ने वापसी करने का जोरदार प्रयास किया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मध्य प्रदेश की नानसी सोलंकी और युग प्रताप सिंह राठौर की जोड़ी को कांस्य से संतुष्ट होना पड़ा। हैंडबॉल के मुकाबलों पर अगली रिपोर्ट खुर्शीद अहमद की। The event of handball got underway at Dr. Manohar Parrikar Indoor Stadium at Navili, Margao yesterday. A total numbers of 8 teams each in men and women have made entry into the main draw in this national games in handball. The day started with men's Group A match between Services and Goa, in which Services won by 40 goals to 29. In the next match, the women's team of Himachal Pradesh thrashed host Goa by 51 goals to 8. Here is the captain of Himachal Pradesh team, Diksha Thakur. यहाँ से टारगेट यही रहेगा कि गोल्ड मेडल लेके आए। हम काफी मेहनत करके आए हैं, पूरी प्रैक्टिस करके आए हैं अपनी। In some other group level matches of the day, women's team of Delhi defeated Uttar Pradesh by 29 to 22, while Chhattisgarh defeated Madhya Pradesh by 36 goals to 29 in men's Group A match. In men's Group B, Delhi defeated Jharkhand by 41 to 29 goals. गोवा के समुद्री तटों पर यॉटिंग के मनोहारी दृश्य विवरण लाए हैं सुरेश कुमार। हवाई बीच गोवा में आज यॉटिंग यानी नौकायन के प्रारंभिक मुकाबले हुए। महिला और पुरुषों के IQ फॉल कैटेगरी में 3-3 रेस हुई। इसके अलावा एक मुकाबला RS कैटेगरी में हुआ। IQ फॉल कैटेगरी में पाल के जरिए नौका दौड़ होती है, जबकि RS कैटेगरी में सर्फिंग बोर्ड होता है, जिसमें खिलाड़ी पाल के जरिए गति प्राप्त करते हैं। दोनों रेस में खिलाड़ी हवा की गति और समुद्र की लहरों को अपने अनुकूल कर रेस जीतने का प्रयास करते हैं। रेस के बाद हमने कुछ खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने। मेरा नाम आर्या रावते है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं इल्का फॉर गर्ल्स कैटेगरी में सेल कर रही हूँ। फ्लीट में जब सेल किया तो थोड़ा टफ था, स्पेशली विंड जब लो आ रही है। हमेशा जब हम सेल करते हैं तो नया सीखना ही होता है। मेरा नाम अमशी है, मैं इल्का 7 कर रहा हूँ। मेरा स्टेट है गोवा है और आज का विन स्टेटस हो तो बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए। माय नेम इज आलिया, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। माय फिनिशेस आर 3 or 4 and first। और अब डालते हैं पदक तालिका पर एक नजर। Maharashtra is leading the charts with total medals 182, 64 gold, 59 silver, 59 bronze. Number 2 spot is grabbed by Team Services Control Board with 51 gold, 22 silver, 26 bronze. With 45 gold, 31 silver, 45 bronze, Haryana is on the 3rd place. Host Goa is on the 11th spot with 10 gold, 12 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल्स। कल इसी समय सुनना न भूलिएगा 37वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। तब तक आकाशवाणी की पूरी सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के साथ महेंद्र सिंह लालस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
37वें राष्ट्रीय खेल गोवा। अभी आप सुन रहे थे गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा इस रिपोर्ट को पणजी में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। That was a special report on the 37th National Games being held in Goa. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani in Panji, Goa.